हेलो फ्रेंड्स। तो एक ही कोचिंग सेंटर चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ एमए फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान का सिलेबस। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत से पतन से क्या तात्पर्य है और इसके कारण क्या क्या थे, इस पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास यानी पतन से क्या आशय है, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग उत्तर देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास, इस सबसे पहले हम लोग पतन के बारे में, मतलब इसमें क्या क्या समस्याएं हुई थी, कैसे इसका ह्रास हुआ था, तो इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करते हैं तो इससे अभिप्राय मतलब निष्कर्ष निकलता है कि परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के पतन से होता है। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत की एक लंबी परंपरा रही है। इसका आरंभ प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हावेंसु, लॉक, रूसो और लास्की जैसे दार्शनिकों के चिंतन और ग्रंथों से मिलता है। फिर उसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों, फिर परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को नैतिकता से जोड़ा जाता है था। मतलब जो राजनीति को राजनीतिक परम सिद्धांत का नैतिकतावादी सिद्धांत से जोड़ा जाता था और मूल्यों पर आधारित दर्शन था। जो ये लोग थे प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हाब्से, लॉक, रूसो और लास्की जैसे दार्शनिकों के ग्रंथों से मिलता है और ये परंपरावादी सिद्धांतों से जोड़ा जाता था और नैतिकता से भी जोड़ा जाता था। तो इसके मूल्यों पर आधारित दर्शन मिलते थे। फिर उसके बाद में आज राजनीतिक दर्शनों की महान परंपरा का अवसर नजर आने लगा है। जो आज के राजनीतिक दार्शनिकों की महान परंपरा का अवसर है वो आज हम लोग को दिखाई देता है। और डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड काम्बे जैसे विद्वानों ने तो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास यानी पतन की बात कही है। नहीं, पीटर लासमेंट तथा रॉबर्ट डेहल ने तो राजनीतिक सिद्धांत के नियम की घोषणा भी कर दी थी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्योंकि उसी में दो क्वेश्चन बनते थे कि राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास यानी पतन से क्या अभिशाप है या क्या आशय, और इसके कारणों का प्रकाश डालिए। तो इसके कारणों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे आज हम लोग देखेंगे इसके कारण क्या क्या थे। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के क्या क्या कारण थे। तो डेविड ईस्टन तथा अल्फ्रेड कोम्बा जैसे विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों की विस्तार से विवेचना की है। जो अल्फ्रेड कोम्बा जैसे विद्वान हैं, इन्होंने राजनीतिक पतन के कारणों की भी विवेचना करते हुए कहा कि 20वीं शताब्दी के मध्य में, जैसा कि डेविड ईस्टन का कहना है कि हम सामाजिक तनाव और सांस्कृतिक परिवर्तन के बुनियादी संकट से गुजर रहे हैं, किंतु यह आश्चर्य की बात है कि दुनिया के किसी भी कौम में राजनीतिक दर्शन का उत्कर्ष नहीं हुआ है। कोम्बा का मत है कि लोकतांत्रिक शासन का विस्तार राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग आमतौर से अपने जीवन के उद्देश्य से संतुष्ट लगते हैं और इसके कारण राजनीतिक जीवन निष्क्रिय हो जाता है। तो मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांत के पतन के निम्नलिखित बहुत सारे कारण बताए गए हैं। तो चलिए हम इन कारणों को जानते हैं। तो सबसे पहला कारण बताया गया कि महान राजनीतिक दार्शनिकों की परंपरा का अवसोन होता है। तो इसमें लिखा गया कि कार्ल मार्क्स, जे एम स्मिथ तथा लास्की के बाद एक भी उल्लेखनीय राजनीतिक दार्शनिक नहीं हुआ है। वस्तुतः राजनीतिक दार्शनिकों की महान परंपरा का अवसान हो चुका है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन होना स्वाभाविक है। राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने की चेष्टा, राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने की चेष्टा, ये दूसरा कारण हमारा। जब राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने के चेष्टा में सब लोग जुटे हो तो राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका आचार दर्शन है, ना कि विज्ञान।